हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, लगभग 3 से 4 कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। कुछ लोगों के क्वेरीज भी आते हैं कमेंट सेक्शन में, उसको भी कवर करने की हम लोग यहाँ पे कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके जरूर रख लेना। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले, तो रिलायंस इंडस्ट्री आज के दिन तो बाजार बंद है। कल आप देख सकते हैं 16 पॉइंट की गिरावट, आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं मामूली सी गिरावट है। बट स्टिल एक बात तो पक्की है कि रिलायंस इंडस्ट्री की जो ग्रोथ थी, जो स्पीडीली ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रही थी, वो बुरी तरीके से अभी हम लोग को यहाँ पे फंसते हुए देखने को मिल चुकी है। उस न्यूज़ के ऊपर हम लोग थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। पहले हम लोग जो नॉर्मल न्यूज़ है उसको ऊपर यहाँ पे फिलहाल फोकस कर लेते हैं। दोस्तों, कुछ अच्छी न्यूज़ है उसी को हम लोग कवर करने जाएंगे, जैसे कि एनसीएलटी। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, यहाँ पे जो एनसीएलटी में जो चीज़ें चल रही, किससे, रिजोल्यूशन प्लान से रिलेटेड फॉर रिलायंस इंफ्राटेल, अनिल अंबानी की कंपनी, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता होगा। वो बेचने की कोशिश की जा रही है एंड लगभग उससे 4,400 करोड़ यहाँ पे मिलने वाले किसको, लेंडर्स को। तो उसी में ही रिलायंस की भी अगर हम लोग बात करें तो जियो ने भी यहाँ पे ट्राई किया था, उनको कुछ असेट चाहिए। यस दोस्तों, इससे रिलेटेड भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है कि रिलायंस जियो सम असेट्स ऑफ द डेप लाइडन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म, वहाँ पे उनको यहाँ पे उनके असेट मिल सकते हैं। डेफिनेटली ये एक अच्छी बात है, क्योंकि आप सभी को पता है जियो को एक्सपांड करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं रिटेल बिजनेस को भी एक्सपांड करने के लिए वो फ्यूचर ग्रुप के साथ वो डील कर रहे थे। जियो का भी यहाँ पे इसी तरीके का हम लोग को परफॉर्मेंस होते हुए देखने को मिल रहा है। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, रिलायंस जियो थ्रू इट्स सब्सिडरी हैड प्लेस द बिड टू एक्वायर द असेट ऑफ रिलायंस इंफ्राटेल, अ सब्सिडरी ऑफ अनिल अंबानीज आरकॉम. The same has been approved by the NCLT as a part of resolution plan, a source told to PTI. डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं एक छोटा सा यहाँ पे हम लोग रिलायंस इंडस्ट्री को असेट्स उनके मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात देखने को फिलहाल मिल रही है। अगर आप लोग न्यूज़ को ध्यान से पढ़ो तो इससे एक अंदाज़ा आता है कि रिलायंस इंडस्ट्री पूरे कंपनी में इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। मतलब चाहे वो आरकॉम की सब्सिडरी की भी बात हो, या फिर अगर हम लोग फ्यूचर ग्रुप के भी सब्सिडरीज की बात हो, पूरे कंपनी में इंटरेस्ट नहीं होता। उनको कुछ असेट्स चाहिए होते हैं एंड उसी असेट से रिलेटेड हम लोगों को बहुत सारे इश्यूज़ भी फ्यूचर रिटेल अमेजोन में होते हुए देखने को मिले हैं। ये एक बेसिक न्यूज़ थी जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देख ली। अभी हम लोग आ जाते हैं सेकंड न्यूज़ के ऊपर। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज मेरा जो दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट क्लासेस, इसके ऊपर ये वीडियो आ चुका है। इस वीडियो को जरूर देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कि स्टॉक मार्केट में अगर खुद को बर्बाद करने हैं तो ये 5 रास्ते के ऊपर चल पड़ो। मतलब इतना आसान है कि आपका पैसा ही डूब जाएगा। डेफिनेटली ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, तो इसलिए इन 5 चीज़ों को अवॉइड करो तो आपका पैसा सेफ रह पाएगा। दोस्तों, रिलायंस जियो के बाद, मतलब एक न्यूज़ कवर करने के बाद, अभी हम लोग सेकंड न्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड ये जो केस चल रही थी, वो फाइनली अभी हम लोग को रिलायंस इंडस्ट्री के पक्ष में जाते हुए देखने को मिल रही है एंड इसको रिलायंस इंडस्ट्री का डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ़ायदा होने वाला है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आप पढ़ सकते हो, द प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी इन अ SEZ, जिसको हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से भी जानते हैं, इज़ नॉट टैक्सेबल अंडर द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड द कंपनीज कैन अवेल देम बोथ टुगेदर, अ मुंबई बेंच ऑफ आईटेट, या फिर आप बोल सकते हैं इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल हैज़ रूल्ड। आप लोगों को मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे कि ये जो केस यहाँ पे चल रही थी रिलायंस की कि टैक्स देना है कि नहीं, वो फिलहाल आप देख सकते हो। ये जो केस यहाँ पे चल रही थी रिलायंस इंडस्ट्री की एंड किससे रिलेटेड, इशू ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट फ्रॉम द सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो प्रॉफिट कमाए तो क्या वो टैक्सेबल होगा या नहीं। तो इससे रिलेटेड फाइनली हम लोगों को एक राहत रिलायंस इंडस्ट्री को मिलते हुए देखने को मिल रही है। क्योंकि रिलायंस की अगर हम लोग बात करें, उनके जो अकाउंटिंग यहाँ पे वो कर रहे थे, तो उसमें वो कह रहे थे कि जो प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है, उन्होंने यहाँ पे डिडक्शन क्लेम किया था अंडर अलग अलग इनकम टैक्स के 2 सेक्शन है उसके तहत। इसी से रिलेटेड ये डिस्प्यूट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा था, जो कि फाइनली जो डिसीजन है वो हम लोग को रिलायंस इंडस्ट्री के पक्ष में आते हुए देखने को मिल रहा है कि SEZ में जो चीज़ें इनकम रहेगी वो टैक्सेबल यहाँ पे फिलहाल नहीं होने वाली है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है रिलायंस इंडस्ट्री का मेन बिजनेस, मतलब ब्रेड एंड बटर वाला जो पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी से रिलेटेड देखने को मिलता है। तो उनकी जो एक रिफाइनरी है हम लोग को मोती खावदी सेज, यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलते हैं। उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया था एंड इसी के चलते रिलायंस इंडस्ट्री ने क्लेम किया था डिडक्शन 7,530 करोड़ का अंडर सेक्शन 10AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इसी से रिलेटेड बहुत अनबन यहाँ पे चल रही थी। यहाँ पे बताया जा रहा था कि सेज यूनिट में जो प्रॉफिट रहता है वो फुल्ली, मतलब टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। एंड जो अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड उनके जो अनबन थी, वो फाइनली जो केस का डिसीजन है वो हम लोग को रिलायंस इंडस्ट्री के पक्ष में जाते हुए देखने को मिला है।
सो दोस्तों आगे का आर्टिकल मैं यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वो इनकम टैक्स के सेक्शन सब सेक्शंस की बातें है जहाँ पे वीडियो अननेसेसरीली लंबा हो जाएगा। सो हम लोग इतना ही कह सकते हैं, आईटेट ने यहाँ पे ऑफिशियली बोल दिया कि रिलायंस इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट है वो कोई टैक्सेबल नहीं, कंपनी कैन क्लेम डिडक्शन। सो अच्छी खासी अभी हम लोग को ये सेकेंड न्यूज़ भी यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग थर्ड न्यूज़ के ऊपर आ जाए, जो कि ऑलरेडी मैं कल कवर कर चुका हूं कि भारतीय एयरटेल ने ज़बरदस्त यहाँ पे लीड लेते हुए देखने को मिला है। 3.8 मिलियन सब्सक्राइबर यहाँ पे इनके एडिशन हो चुके हैं सितंबर में, जहाँ पे अगर हम लोग रिलायंस की बात करें तो मात्र हम लोग को 1.5 आप देख सकते हैं जियो देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे सर क्या इसका इम्पैक्ट क्या मतलब फ़र्क पड़ेगा, तो दोस्तों अभी अभी नहीं देखने को मिलेगा, बट यस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब जिन लोगों को लगता है कि ये छोटी मोटी चीज़ें, तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। आप कैलकुलेट करके देख लेना 1.5 मिलियन एंड 3.8 अगर आप लोग इसमें से माइनस करोगे तो लगभग आ जाता है समवेयर अराउंड 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर ज़्यादा लेके गया है। एंड जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ ये चीज़ें वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने कभी बिजनेस किया होगा। फॉर एग्जांपल आपकी कोई दुकान है, आप लोग वहाँ पे बिजनेस करते हो, कोई भी आपका होटल है खाने का, उससे रिलेटेड आप बिजनेस करते हो, एंड अगर आपके कस्टमर्स दूसरे कॉम्पिटिटर के और चले जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो ऑब्वियसली एक बार चल जाता है, बट ये सेकंड टाइम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्री का जो जियो यूनिट है वो बहुत ही ज़्यादा अभी सतर्क हो जाएगा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के कस्टमर छूटते जा रहे हैं। एंड उस कस्टमर को गेन कौन करेगा, इससे रिलेटेड जो कॉम्पिटिशन यहाँ पे चल रही है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कल भी कवर किया था, वोडाफोन आइडिया लगभग 4.6 मिलियन सब्सक्राइबर उनके सितंबर मंथ में यहाँ पे छूट गए थे। एंड यहाँ पे एक डेटा भी सामने आया था कि लगभग 40 या 70 मिलियन के आसपास फुल्ली हम लोग को फ्यूचर में वोडाफोन आइडिया के कस्टमर निकलते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो ये इतने बड़े जो कस्टमर का जो लेवल रहेगा, ये 40-70 हम लोग क्या बता रहे हैं, 40 मिनिमम 70 मैक्सिमम, ऐसी बातें हो रही है। सो ये 40-70 रेशियो ये बताते हैं कि अगर ये कस्टमर निकले तो इनको तो देखा जाए ऑल्टरनेटिव तो फिलहाल तो एयरटेल ही है एंड जियो ही है। सो मैक्सिमम कौन अपने और यहाँ पे खींचेगा, तो इससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। पहले रिलायंस इंडस्ट्री 4 महीने बहुत ही अच्छा कर रहा था, बट पिछले 2 महीने से भारतीय एयरटेल ने बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे लीड लेते हुए देखने को मिली, एंड उसका मार्जिन भी है वो बहुत ही बड़ा देखने को मिल रहा है। सो बेशक दोस्तों ये बहुत ही मटेरियल इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर देखोगे 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर वहाँ पे गए, एंड अगर आप लोग भारतीय एयरटेल का ARPU भी चेक करोगे, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, उसको मल्टीप्लाई करके देख लेना कितने करोड़ की अमाउंट भारतीय एयरटेल में जुड़ जाएगी। सो ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन अगर होता है, एंड अगर आपका सेकंड नंबर का कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें रिलायंस इंडस्ट्री के टारगेट की, तो आप सभी लोग पता है मैक्वेरीज ने बताया था कि 42% गिरेगा। तो ये तो ऑलरेडी मैंने बताया कि इतना इम्प्रैक्टिकेबल चीज़ लगती है। अगर नॉर्मल चीज़ भी अगर हम लोग देख ले, बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि अगर सर सऊदी अरमको की डील नहीं हुई और रिलायंस रिटेल का जो अमेज़ॉन का केस है वो सॉर्ट नहीं हुआ, रिलायंस हार गया, तो फिर भी मैक्सिमम कितना गिरेगा, इतना नहीं कि 1142 तक मतलब 95 तक आ जाएगा। 42% गिरावट मतलब निफ्टी की भी बैंड बच जाएगी। इतना बड़ा गिरावट इतना तो नहीं हो सकता, इतना नॉर्मल केस में मैं बोल रहा हूँ। पूरा बाजार गिरेगा तो बात अलग है, राइट। एंड उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे सर JP मॉर्गन ने जो बताया, तो दोस्तों मैं ऑलरेडी ये न्यूज़ कवर कर चुका हूँ। लाइव मिनट में ये न्यूज़ आई थी, 3 दिन पहले की न्यूज़ है, जो कि आप देख सकते हैं कि JP मॉर्गन ने कहा था कि जो अपसाइड है रिलायंस इंडस्ट्री में, जो स्टॉक की रैली है वो अभी बहुत ही लिमिटेड है। अगर आप लोग सोच रहे कि लास्ट टाइम कैसे भाग रहा था 100 पॉइंट की, तो वैसी तेज़ी नहीं रहेगी। एंड उन्होंने EPS को भी लगभग 7 से 8% यहाँ पे कट कर लिया है। सो ये ऑलरेडी मैंने पहले 3 से 4 दिन वीडियो में भी कवर किया था, जो कि आप देख सकते हैं पुरानी न्यूज़ है, 3 दिन पहले की न्यूज़ है, बट कोई बात नहीं, अपडेट के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर। तो यही कहना चाहूँगा कि कंपनी खराब नहीं है, बट यहाँ पे एक बहुत बड़े अभी वो कंसल्टेशन फेज़ में रहेगी। अगर मैं आपको एक्जैक्टली 1 महीने का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ या फिर 6 महीने का सही रहेगा, तो आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा अपमूव यहाँ पे जो चल रहा था वो अभी हम लोग को ये देखिए, ये अच्छा खासा अपमूव चल रहा था, बट यहाँ पे वो ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ये ब्रेक क्यों हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि बाजार को अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चीज़ें होगी नहीं होगी, कब होगी, ये ऐसी बातें जब आ जाती है तब ये सारी चीज़ें हम लोग को रुकती हुई देखने को मिल जाती है। सो इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इवन दो ये चीज़ें नहीं हुई, जो कि आपके पास ही एग्जाम्पल हुआ था कि सऊदी अरब को क्या डील उन्होंने इसीलिए किया था रिलायंस इंडस्ट्री ने, जो कि उन्होंने एनुअल जनरल मीटिंग में खुद बोला था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 42nd एनुअल जनरल मीटिंग थी उनकी, कि हम नेट डेट फ्री खुद को करने जा रहे हैं, एंड उसकी के लिए सऊदी अरब के साथ वो डील कर रहे हैं। बट बाद में वो तो डील अटक गई, तो उन्होंने जियो का इस्तेमाल कर लिया।
सो ये ऑप्शन अवेलेबल होते हैं अगर कोई बड़ी कंपनी रहेगी तो। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे चीज़ें अटकी तो जो जर्नी है रिलायंस की वो थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेशन फेज़ में और लंबी चल सकती है, बट जो ऊपर जाने वाला जो टारगेट है उनका वो ज़रूर यहाँ पे वैसे का वैसे मेंटेन रह सकता है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी आपके डाउट्स थे, कुछ न्यूज़ थे, वो भी यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। एंड रिलायंस इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो 2369 का इसका हाई है। फिलहाल अगर हम लोग बात करें 1950 के आसपास यहाँ पे चल रहा है, तो अच्छा खासा गिरावट भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल चुका है। सो लंबी अवधि के लिए जो भी चाहते हैं कि बाय ऑन डिप्स करके आप लोग यहाँ पे चल सकते हो, तो अच्छा खासा रिटर्न फ्यूचर में जरूर जनरेट हो जाएगा। जल्द से जल्द एक्सपेक्टेशन मत रख लेना, क्योंकि ये जो कोर्ट्स की बातें रहती है एंड जो इस वक्त उनके ऊपर जो केसेस भी यहाँ पे चल रहे हैं, फ्यूचर रिटेल एंड ऑल दैट, वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अमेजॉन दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन की कंपनी है। सो पकड़ के ही चलना कि ये बहुत ही लंबी अवधि तक चलने वाला मतलब इशू हो सकता है। 44% की डिलीवरीज 4 दिसंबर को हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों जितनी भी पॉसिबिलिटी वाली जो चीज़ें वो मैंने यहाँ पे बता दी। मुझे ऐसा लगता है जिनके पास भी शेयर रहेगा होल्ड करके बिंदास चल सकते हो, क्योंकि बाजार में ये सारी चीज़ें होती रहती है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो जरूर इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।